नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। एसएम रेलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूटी 8805E और 6E थोड़ा सा इसके अपर होता है। तो चैप्टर आपका है प्रैक्टिकल केस में। अगर रीडिंग स्टैटिक्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ रीडिंग स्टैटिक्स इज रिफरेंसिंग व्हेन मल्टीमीटर्स रीडिंग एंड कंटिन्यूअस मेजरिंग एंड फिगर्स। अब स्टेप्स की बात करें तो इसमें आपका मेज़र सबसे पहले होता है कि जैसा कि आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो इसकी बात कर रहा है प्रेस बटन टू अनेबल डीसी वोल्टेज एंड मेजरमेंट एंड सेलेक्ट प्रॉपर वोल्टेज रेंज। यानी प्रॉपर वोल्टेज रेंज को आपको सेट करना होता है इस तरीके से। और जैसे कि इस प्रॉपर जिस पे आपको करना होगा, अगर 1000 करना है प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना होगा। फिर कनेक्ट टू द एंड ऑफ द टेस्ट लीड एंड विथ द मल्टीमीटर, और कनेक्ट करना होगा रेड वाले पे रेड करना है, ब्लैक वाले पे ब्लैक करना है। ठीक है। कनेक्ट द लीड टेस्ट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल पर रेड एंड लो टर्मिनल इन ब्लैक। सेट द पैरामीटर्स एंड स्टैटिक्स press math set parameters, press math function, select the statics पे set statics। जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ, set the statics which can turn on the statics operation analyzer with the maximum and minimum value measurement, connect the test lead with the circuit to measure। यानी आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम का भी देखना है तो आप इस तरीके से देख पाते हैं। तो अब पहले ही इस अगले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया मिनिमम मैक्सिमम करके कि इमुलेशन ऑफ टेस्ट लीड एम्पिडेंस एरर्स। मतलब एरर्स क्या क्या होते हैं। रिलेटिव ऑपरेशन इज रिकमेंडेड इन लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट विच कैन इमुलेट द टेस्ट लीड एविडेंस एरर्स स्टेप्स। यानी प्रेस टू buttons to यानी resistance button choose to wire resistance measurement, connect the end of test lead with the multimeters, connect the red test lead terminal input high and black and low voltage blacks में set proper range of resistance according to measure resistance auto ranging select by the default setups। मतलब कि आपको अगर वायर पे इस पर डबल वाले पे क्लिक करना होगा, दो वायर को चेक करने के लिए रेड वाला किसको ब्लैक वाले पे इस पर रखना है। ठीक है। फिर उसके प्रॉपर तरीके से फिर हमको रेंज को जितने रेंज में हमारा रहेगा उस तरीके से हम उस रेंज को सेट करेंगे, नहीं तो हम ऑटो पे रखेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ फंक्शन की बात। तो मैथ फंक्शन में हम चलते हैं। मैथ फंक्शन में रिलेटिव दिया है तो रिलेटिव वाले को हम क्लिक कर देते हैं। तो रिलेटिव सेट द डिफरेंस की बात करें, अब आगे बता देते हैं। रिलेटिव द रेफरेंस वैल्यू ऑफ डायरेक्शन बटन यूजर कैन आल्सो ओपन द रिलेटिव वैल्यू मेजरमेंट ऑब्टेन द टेस्ट लीड एपिडेंसी ऑफ द रिलेटिव ऑपरेशन। एपिडेंसी हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। फिर आगे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका दिखाएगा। अभी हमको क्या करना होगा, चेक रिलेटिव को हमको सेट करना होगा अपने अनुसार, या ऑन ऑफ करके हम चेक कर सकते हैं। फिर फिगर के वैल्यू के आधार पर मैं चर्चा कर लेता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो इसके लिए थोड़ा चर्चा हो जा रही है। डीवीएम की बात करें तो डीवीएम मेजरमेंट कॉमनली यूज टू ऑडियो सिग्नल्स मेजरमेंट। यानी डीवीएम जो होता है डेसिबल सिस्टम से है। यानी आप करें तो ये ऑडियो सिग्नल्स जितने आते हैं उसके लिए ये मेजरमेंट करते हैं हम ऑडियो सिग्नल्स में। तो प्रेस द टू एनेबल एसी वोल्टेज मेजरमेंट एंड सेलेक्ट प्रॉपर वोल्टेज रेंज। यानी अगर डेसिबल सिस्टम को हमको ऑडियो सिग्नल को चेक करना है तो सबसे पहले हमें किस पे करना होगा, ये एसी वोल्टेज वाले पे हमें एसी का सिंबल बना इस पर हमको प्रेस करना होगा। फिर क्या करना है कि आपको एसी वोल्टेज मेजरमेंट एंड द सेलेक्ट द प्रॉपर वोल्टेज रेंज। आपको प्रॉपर वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करना, मान लो 750 या ऑटो पे रह सकते हो आप। ऑटो पे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, आप सेट कर सकते हो। और टर्मिनल क्या है, रेड को टर्मिनल, इसमें ब्लैक टर्मिनल को इस पर रखना है। यानी कि कनेक्ट टू द टेस्ट लीड
high terminals and black lid और low terminals and set the temperature parameters of the dB की बात करें तो इस तरीके से हम क्या करें फंक्शन मैथ फंक्शन में जाएंगे तो dBm की जो हमने बताया डेसिबल की बात किया था। डेसिबल जो कि आवाज़ के लिए होता है जिसको हम कहते हैं ऑडियो सिग्नल्स के लिए बात करते हैं। तो इसमें ऑडियो सिग्नल्स जो है कि इसकी हम बात कर लेते हैं आगे। तो इसमें सेट द पैरामीटर डेसिबल ऑपरेशन प्रेस मैथ डेसिबल टू एनेबल डेसिबल फंक्शन सेट द डेसिबल ऑपरेशन वैल्यू 50 ओम यानी 50 ओम से द रेफरेंस वैल्यू ऑफ हाइपोथेटिकल सर्किट द पावर वैल्यू ऑफ रेफरेंस रेजिस्टेंस विल बी डिस्प्ले। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिकली तौर पे दिखा दूँ, रेजिस्टेंस में दिया होगा यहाँ पे 60 दिखा रहा है लेकिन 50 यानी 600 ओम तक इसमें दिखा रहा है। तो आगे मैं बता देता हूँ इस तरीके से, आप देखते रहें। प्रैक्टिकली तौर पे आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता रहेगा। क्या अब आप बात करते हैं डीबी की। अब ये हो गया, रिटर्न में हम चले जाते हैं। तो अभी डीबी है तो इस पर डीबी वाले पर हम क्लिक करते हैं। तो डीबी वाले में भी इस तरीके से आप करते हैं। डीबी वाले में क्या है, डीबी मेजरमेंट में हम बात कर लेते हैं फिगर के तरीके से। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर के माध्यम से समझते हैं डीबी मेजरमेंट। डीबी वैल्यू इज ए कॉमन मेजरमेंट यूनिट इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वायरलेस मैकेनिक्स impact vibration mechanics power and associates the power difference between circuit dB value can be measured by the following। मतलब कि ये dB जो मेजरमेंट करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में करते हैं और वायरलेस सिग्नल्स को जैसे और मैकेनिक्स में इम्पैक्ट वाइब्रेशन को चेक करने के लिए मैकेनिक्स ऑफ द पावर मैकेनिक्स ऑफ पावर एक्सुलेटिक्स एंड the power difference between circuit and dB values can be measured by the steps। मेथड्स की बात करें, मेजर द dBm1 dBm2 और 2 सर्किट्स था 3.3 dBm मेजरमेंट। सो एन dB इज इक्वल dBm1 माइनस dBm2 मेथड्स एंड प्रेस voltage AC voltage button से enable AC voltage measurement and select proper voltage range। Connect a test leader with the multimeters। Connect the read test leader terminal input high and break the one of the terminal input lows in figures decibel in value we measure 3.3 press dB to enable function set the relative value or dB dBm2 and the power difference between two circuit display। अब हम ऑन कर लेते हैं तो हमको 2 सर्किट आना चाहिए। अभी हम सेट कर लेते हैं और dBm को भी हम ऑन कर लेंगे। इस तरीके से हमको सारा चीज़ें देखने को मिलता है। मेथड थर्ड की बात करें तो कनेक्ट द सर्किट मेजर्ड dBm2 वैल्यू 3.3 dBm मेजर्ड सो द प्रेस dB enable d function set dBm1 and current measurement value will be set and the dB relative values value by this time the reading is 0। Connect to circuit 2 and the power difference between two circuit will be display। लिमिट टेस्ट की बात करें तो in the limit test indication will be enabled and beeper will beep for overrange signal according to the set high low limit। Press voltage AC voltage buttons enable AC voltage measurement and select proper voltage range। Connect to the test lead wheel with the multimeter। Connect the red test lead to terminal input high and black one of the terminal is low। press math limit। अब लिमिट सेट करने के लिए तो जैसे कि यहाँ पे लिमिट हमने क्या किया इस तरीके से करना है और रेड पे से ब्लैक इस पे करना है। आप देख पा रहे हैं चीज़ें आपको पहले से ही बता दिया है कि कैसे क्या करना है। एनेबल टू द टेस्ट फंक्शन एंड बी पर द टेस्ट लिमिट पास वी एंड द मेजर वैल्यू विद इन द लिमिट इफ द हाई लिमिटेड 2 वोल्ट एंड द मेजर वैल्यू exceeds the limit instead of the limit test fail beeper beeps when the interface turn red the
failed numbers of the also recorded. uh, Hold measurement with measurement a stable reading and remain on the display, and if the test lead are removed, press millivolt. Press millivolt. Millivolt में आपको सिंबल दिखेगा मिनी वोल्ट टू एनेबल डीसी वोल्टेज मेजरमेंट एंड सेलेक्ट अ प्रॉपर वोल्टेज रेंज कनेक्ट टू द टेस्टली मल्टीमीटर कनेक्टर टेस्ट टर्मिनल इनपुट हाई एंड ब्लैक लो इनपुट press signal to enter the interface. Hold measurement DC voltage will recorded and the figures and press the AC voltage will be enable AC voltage buttons measured and select a proper voltage range. Proper voltage range, select the test lead in multimeter, connect the test read and terminal input and black one terminal is low in AC voltage recorded. तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। मैंने सारा प्रैक्टिकली आपको दे दिया है, बाकी कुछ चीज़ें इसमें डेटा सेट पे पड़े थे तो मैंने आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी थर्मोकपल सेटिंग्स की बात करें मेजरमेंट की, तो थर्मोकपल में बात कर लेते हैं हम। थर्मोकपल इज ए कॉमन टेम्परेचर सेंसर द टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल रिक्वेस्ट इन थर्मोकपल मेजरमेंट विथ हेड वोल्ट इन टेम्परेचर सेंसर UT 8805 यानी UT 8805 enable measure in temperature cold junction temperature near the terminal high and terminal low in thermocouple temperature measure in the multimeter will automatically measure the cold junction and temperature and calculate the absolute temperature of the hot junction according to the cold junction and temperature. That setting in thermocouple sensor according to the thermocouples types user can need to input the corresponding relationship between the two thermocouple voltage and temperature difference between cold and hot junction steps. Sensors to sectors. Inside the type thermocouple sensor, press buttons and press when to enables any capacitors the buttons. A capacitor button press and the button enable measurement and press the probe settings T couples and select K types and return to the previous menu, select probe units and the degree Celsius and centigrade. Dual function of the buttons are different temperatures and centigrade. ये सब any measurement हो तो सारा मेजरमेंट मैंने आपको करा दिया है। बाकी ये है आपका चैप्टर मेजरमेंट गाइड्स की बात करें तो 2 RMS AC मेजरमेंट है। तो AC मेजरमेंट में कर विद द 2 RMS रिस्पॉन्स ऑफ AC मेजरमेंट ए पीरियड एट average heating power of resistance proportional to RMS value square to voltage and resistor to which has nothing to know with waveform at UT 8805 can actually measure to the RMS value voltage or current waveform when the energy outside the effective bandwidth of the multimeter can be increased. AC coupling the two RMS value AC voltage current function measure is the RMS signal. AC component DC component the voltage out. Sine wave triggers wave and square wave. Square wave not contain DC offset their AC equal to the AC DC RMS intervals and so on. टेबल्स की बात करें तो आपका ऐसी साइन वेव में आपका जस्ट में बात करें तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो गई कड़ी में तो 1V/22 DC RMS की वैल्यू। इस तरीके से आप ट्रिगर और साइन वेव स्क्वायर वेव को भी अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी हम एस्ट्रोनॉमेट्रिकल वेव फ्रॉम कंटेंट DC कंपोनेंट सच एज पल्स ट्रेन विजिबल ट्रांसफर filtered out of AC coupling RMS measurement. AC coupling to RMS measurement, ideal measurement, small AC signal DC offset such as AC ripple in the DC power supply output. However, there are cases where AC plus DC RMS need to be measured by this time. The DC AC components of signal can be measured DC AC voltage function separately and the value of AC plus DC RMS be calculated by following formula so as speed mode necessary for DC voltage measurement. Assume best AC
So best answer. RMS AC plus DC is equal AC square plus DC square. करेक्टिंग में crest fraud factor of error non signal inputs की बात करें तो वेव फ्रॉम इनपुट सिग्नल्स भी effective in accuracy a measurement generally in signal wave from which is described as the crest factor is the ratio of the crest value effective will the greater the crest factor is greater than energy enabled in high frequency harmonics error relative to the crest factor is in all matters multimeters particularly at the crest factor error is not suitable on or it is signal below the 100 hertz the error caused by the crest factor and wave state value sum of errors is equal error sine wave plus error crest factor plus error bandwidth error sine wave साइन वेव एरर्स क्रेस्ट संबंध की बात करें तो अनुपात रेनी रेशियो और आउटर रेशियो ऑफ क्रेस्ट फैक्टर फॉर बैंड विथ रेशियो विद बैंड विथ एरर ऑफ कैपेसिटेड अकॉर्डिंग टू फार्मूला बैंड विथ एरर सी इंटू एफ अपॉन 4x into BW and band limit into 100% is reading CF the crest factor PF is false fundamental frequency VW is effective bandwidth example for example calculate the absolute measurement error of pulse trend input the crest factor 2 and the fundamental frequency 20 kilohertz suppose the 1 year accuracy of the multimeter plus minus 0.05% of reading plus 0.03% of the range error sum is equal 0.05 of reading 5 plus 0.03 percent of range plus 0.00% of range plus 0.8 of reading is equal 0.85% of reading plus 0.08 of range. Load error AC voltage AC voltage measurement input efficiency of UT 8805P 1 mega ohm and register to the follow to the 100 P of picofarads capacitor to the multimeters test lead also introduce some the capacitance and load so as the approximate input resistance of the multimeter variable frequencies 100 किलो 100 हर्ट्स इम्पोर्टेंसी की बात करें इनपुट फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्स तो 1 मेगा ओम 1 किलो हर्ट्स द एट 100 किलो at 501 kilo ohm 10 kilo hertz and 160 kilo hertz 100 kilo hertz 16 kilo ohms and low frequency measurement low error low in the error frequency RMS R upon plus RS plus 1 mega ohm and 100% additional error in high frequency measurement low error frequency 1 upon 1 plus pi f into rs in cm 1 minus 1 into 100%. If f input frequency or as internal resistance of signal cm is input capacitance and 100 picofarads capacitance of the test lead ट्रबल शूटिंग में बात कर लें थैंक यू